गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे क्लास इज सिविक्स चैप्टर 5 क्लास 8। ठीक है, चैप्टर 5 में चैप्टर नेम है आवर जुडिशियल सिस्टम, हमारी न्याय व्यवस्था। लैंड डिस्प्यूट बिटवीन चैतू एंड राम सिंह। चैतू और राम सिंह की ज़मीन का झगड़ा। सोनपुर गांव में दो किसान रहते थे, चैतू और राम सिंह। इन दोनों के खेत के पास ये दोनों के पास पास में थे। कुछ सालों से इन दोनों ने जमीन के विषय में कहा सुनी चल रही थी। राम सिंह ने चैतू के खेत की मेड़ को तोड़कर धीरे धीरे अपने खेत को बढ़ा लिया था। एक दिन चैतू ने नहर का पानी अपने खेत में भरा, लेकिन उसी रात राम सिंह ने चैतू की खेत की मेड़ फोड़कर पानी अपने खेत में भर लिया। दूसरे दिन सुबह चैतू जब अपना खेत देखने गया तो उसने देखा कि उसके खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं है, जबकि राम सिंह के खेत में काफ़ी पानी भरा हुआ है। उसने खेत में काम कर रहे राम सिंह से कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम मेरी फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। राम सिंह ने कहा कि मैंने ठीक किया है। चैतू ने कहा, चोरी और सीनाजोरी, मैं अभी तक शांति से काम निकालना चाहता था, परंतु तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई अपनी ज़मीन की वापस ले रहूँगा ज़मीन को वापस लेकर रहूँगा। चैतू ने अपने गांव के सरपंच को बताया कि राम सिंह ने उसकी ज़मीन हड़प ली और उसके खेत का पानी भी अपने खेत में बहा लिया गया है। पंचायत की बैठक में दोनों की बात सुनी गई। पंचायत ने राम सिंह को समझाया कि वह चैतू के साथ झगड़ा न करे और उसकी ज़मीन वापस कर दे, लेकिन राम सिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तब चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की सोची। सरपंच ने चैतू को सलाह दी कि वह वकील के पास जाए और इस मामले को बताए। वकील ने चैतू की ज़मीन से संबंधित सभी कागजों जैसे पर्चा, पट्टा की फोटोकॉपी तथा पटवारी से विवादित भूमि खसरा B1 की नकल लाने को कहा और उसने मामले की पैरवी करने के लिए फीस के रूप में 1500 रुपये मांगे। चैतू ने इस रकम को किस्तों में देने को कहा। राम सिंह असल्ट चैतू। राम सिंह और चैतू की मारपीट। इसी बीच एक दिन खेत पर दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि राम सिंह ने डंडे से चैतू के सिर और हाथ पर जोर से वार किया। चैतू के सिर पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगा, उसका हाथ भी टूट गया। पास के ही खेत में मंगल किसान काम कर रहा था, उसने भी इस घटना को देखा। उसी ने आकर चैतू की मदद की और घर तक पहुंचाया। चैतू फाइल्स रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन। थाने में रिपोर्ट। चैतू का लड़का एक पड़ोसी की मदद से पिता को थाने ले गया। चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR थी। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी प्रति उसे अवश्य दें। मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने को कह रहे हैं। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। उसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वह घर आ गया। व्हाट इज FIR? FIR क्या है? FIR, यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस मामले की जांच व कार्रवाई करती है और यह पुलिस का कर्तव्य भी है। FIR में अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। जो भी जानकारी अपराध से संबंधित हो तथा मालूम हो
उसे अवश्य ही उसमें लिखना चाहिए। थाने में एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर एवं उस पर अपने हस्ताक्षर व पता लिखकर दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार रिपोर्ट लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है, फिर उस पर जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफआईआर एक खास रजिस्टर रोजाना मचा में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि रोजाना मचा में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस की जांच की कार्रवाई अनिवार्य हो जाती है। एफआईआर लिखवाने वाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार या मुंशी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो रिपोर्ट लिखवाने वाला रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक से भेज सकता है। इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष के फ़ोन नंबर 100 पर भी रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन द क्राइम, जुर्म की छानबीन। एफआईआर के आधार पर थानेदार ने छानबीन करना तय किया। दोपहर को थानेदार चैतू के घर पहुंचा। उसने चैतू को देखा तथा डॉक्टर की इलाज व पर्ची को पढ़ा। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोट काफ़ी गहरी है। चैतू का हाथ टूट गया था। थानेदार ने चैतू के पड़ोसी से भी पूछताछ की। पड़ोसी मंगल ने खेत में हुए झगड़े की पूरी बात बताई। थानेदार को यकीन हो गया कि अपराध गंभीर है। थोड़ी देर बाद थानेदार रामसिंह के घर पहुंचा और उसने बताया कि चैतू को तुमने गंभीर चोट पहुंचाई है, इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। थानेदार उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। थाने में रामसिंह से पूछताछ हुई। रामसिंह से पूछताछ होने के बाद पुलिस थाने में किसी भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो उसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब वह कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करे। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को सज़ा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सज़ा सुना सकता है। अरेस्टेड मीन्स होता है गिरफ्तारी। पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि वह पुलिस से पूछे और जुर्म बताए जाने पर उसके साथ जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तार के बाद 24 घंटे के भीतर पास के न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह भी एक हक है कि वह जल्दी से जल्दी अपने बचाव के लिए किसी वकील की सहायता ले सकती है। बेल मीन्स होता है जमानत। थानेदार ने रामसिंह के हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत मिन्नत की कि उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने रामसिंह को बताया, तुम्हें जमानत पर ही छोड़ी जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे, जमीन जायदाद इत्यादि हो वह तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। यदि तुम्हारे पास खुद की ज़मीन पैसा हो तो तुम भी अपना बांड मुचलका जमानत राशि भर सकते हो। रामसिंह के पास 15 एकड़ ज़मीन थी, अतः उसने अपना बांड खुद भरा। थानेदार ने कहा कि जब भी तुम्हें कचहरी में बुलाया जाएगा तो तुम्हें वहां हाजिर होना पड़ेगा। अब तुम घर जा सकते हो। द फर्स्ट हियरिंग मीन्स होता है पहली पेशी। पहली पेशी में रामसिंह को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने रामसिंह द्वारा किए गए जुर्म की बात मजिस्ट्रेट के सामने एफआईआर की प्रति और डॉक्टर की रिपोर्ट भी दी तथा चैतू को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप रामसिंह पर लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने रामसिंह से पूछा कि आप अपना जुर्म मानते हो। रामसिंह ने मना कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी। क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस, गवाह और पेशी। राम सिंह ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाही के लिए दिए थे। चैतू ने जो रिपोर्ट थाने में लिखवाई उसमें गवाहों के रूप में एक पड़ोसी और मंगल किसान का नाम था। इन सबको मजिस्ट्रेट का आदेश समन मिला और उन्हें कचहरी में गवाही के लिए उपस्थित
होना है। 15 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब गवाह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कचहरी में पहुंचे। और बारी बारी से घटना की दिन की सारी बातें दोनों ने पक्ष के वकील के गवाहों के पूछताछ की अकॉर्डिंग बता दी। अपील इन द सेशन कोर्ट में अपील। जिला मुख्यालय राम सिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो गया। उसकी खेती बाड़ी के कार्य में बहुत बाधा पहुंची थी। उसने चिंता हो रही थी कि 3 साल की सज़ा में तो उसकी पूरी खेती चौपट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसने अपने वकील से कहा, क्या अब कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी सज़ा माफ़ हो जाए। वकील ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करूँगा। जब तक वहाँ का फैसला नहीं होगा तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंड अधिकारी का फैसला सेशंस जज बदल सकता है। सेशन कोर्ट में तुम्हारे बार बार पेशी के लिए आने की जरूरत भी नहीं होगी। तुम समय समय पर भी फीस देते रहना। इस प्रकार रामसी के वकील ने सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय में अपील की। वहां पर रामसी के बचाव के लिए उसके वकील ने मंगल को रामसी के पक्ष में गवाह देने को कहा, पर मंगल ने साफ इनकार कर दिया। वहां मामला 1 साल तक चला। सेशन जज ने राम सिंह की सज़ा 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया। द हाई कोर्ट उच्च न्यायालय राम सिंह फैसला सुनकर दुखी हुआ, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वकील से पूछा कि इस सज़ा से बचने का क्या उपाय है। वकील ने सलाह दी कि उच्च न्यायालय में फैसला बदला जा सकता है। वकील ने कहा कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी मुकदमे के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में मुजरिम और गवाहों को नहीं बुलाया जाता, केवल केस फाइल के आधार पर बहस होती है और फैसले होते हैं। राम सिंह के कहने पर वकील ने उच्च न्यायालय में अपील की। सो नाउ स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है जो सबसे हाई लेवल का होता है। उसके बाद हाई कोर्ट होता है जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। उसके नीचे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है जिसे हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। और इसके अंडर में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं, एंड सिविल जज होता है। और इसके अंडर में होता है व्यवहारिक न्यायाधीश होता है जिसे हम सिविल जज कहते हैं। उसके बाद होता है सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के नाम केस के लिए होता है। और जो न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के होते हैं उसे हम मजिस्ट्रेट ग्रेड 1 कहते हैं। और मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 होता है जिसे हम न्याय दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी कहते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप आपस में चर्चा करें और पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में न्याय की व्यवस्था के लिए कहाँ कहाँ पर कचहरी है। सो योर चैप्टर इज डन। ओके।